गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। नॉन फाइनाइट की सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक रहेगा जीरेंड। और जीरेंड का अगर हम प्रयोग देखें तो वो होता है V1 प्लस ING के फॉर्म में। और यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ING जो है वो कहीं ना कहीं नाउन के रूप में काम करती है। अगर इस टॉपिक को और ज़्यादा बढ़िया आप समझना चाहते हैं तो फर्स्ट वीडियो जो है इसी टॉपिक के ऊपर डाला गया था कि जीरेंड की पहचान कैसे करनी है और प्रेजेंट पार्टिसिपल की पहचान कैसे करनी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन जो रूल है उसमें कहा गया सब्जेक्ट टू ए वर्ब। यहाँ पर हमें जो बेसिक पैटर्न है सब्जेक्ट का, वर्ब का और ऑब्जेक्ट का, उसमें सब्जेक्ट जो है वो हमें खाली मिलता है और वहाँ पर हमें V1 प्लस ING का प्रयोग करना है। तो वो होगा कि वर्ब का सब्जेक्ट। एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि वो चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए। स्मोकिंग काजेज कैंसर। काजेज यहाँ पर वर्ब है और कैंसर यहाँ पर एज ए ऑब्जेक्ट है और हमें यहाँ पर स्मोक की जो है वो फॉर्म लगानी है तो हम ING फॉर्म लगाएंगे जीरेंड के रूप में। तो लिखा जाएगा स्मोकिंग काजेज कैंसर। नेक्स्ट वन एग्जाम्पल में हमने ब्लैंक छोड़ा है और फिर लिखा है इम्प्रूव्स वंस हेल्थ। इम्प्रूव हमारे पास वर्ब है और वंस हेल्थ जो है वो हमारे पास एज ए ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर क्रिया का जो सब्जेक्ट खाली है उसमें हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ING जो है वह लगानी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्विमिंग। स्विमिंग इम्प्रूव्स वंस हेल्थ। तो ये तो हमारा पहला रूल हुआ कि वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में हम जीरेंड का प्रयोग करते हैं। सेकंड जो हमारे पास रूल है उसमें होगा कि वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में हम जीरेंड का प्रयोग करते हैं। यहाँ अब हमारे पास सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगी और कहीं ना कहीं वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है वो हमें ब्लैंक मिलेगा। तो हमें जीरेंड का प्रयोग करना है, V1 प्लस ING का प्रयोग हमें करना है। कैसे होगा देख लेते हैं एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल में लिखा है आई लव स्विमिंग। आई यहाँ पर सब्जेक्ट है, लव एज ए वर्ब है और स्विमिंग जो है वो जीरेंड के रूप में है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम देखेंगे सी डिसलाइक्स। सब्जेक्ट हमारे पास सी है, डिसलाइक्स हमारे पास वर्ब है और हमें ड्रिंक की फॉर्म जब लगानी है तो यहाँ पर हमारे पास वर्ब का ऑब्जेक्ट खाली है। तो कहीं ना कहीं हम V1 प्लस ING फॉर्म का यूज़ करेंगे, जीरेंड का प्रयोग करेंगे तो हम लिखेंगे ड्रिंकिंग। तो ये तो दो बातें क्लियर हुई कि वर्ब जो है उसके सब्जेक्ट के रूप में और वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में। थर्ड वन देख लेते हैं क्या नियम है। थर्ड वन नियम कहता है ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन। सेंटेंस में जब भी हमें प्रीपोजिशन मिले और उसके जस्ट बाद में ब्लैंक हो तो वहाँ पर हमें जीरेंड का प्रयोग करना है। कुछ एक प्रीपोजिशंस लिखी गई हैं, इन है, इनटू है, एट है, ऑफ है, फॉर है, फ्रॉम है, विद है, बाय है, अगेंस्ट है, अप है, डाउन है, आउट, ओवर एक्सेट्रा। मीन टू से जो भी प्रीपोजिशन होगी उस प्रीपोजिशन के जस्ट बाद में हमें ब्लैंक मिलेगा तो उसमें हम V1 प्लस ING फॉर्म का प्रयोग करेंगे एज ए जीरेंड। सी इज़ फॉन्ड ऑफ। यहाँ पर ऑफ है और ऑफ के जस्ट बाद में अगर ब्लैंक था तो हमने सिंगिंग लगाया। वो किसके कारण कि हमें ऑब्जेक्ट का जो है वो प्रीपोजिशन जो है V1 प्लस ING जीरेंड के रूप में लगाना है। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं आई वाज फाइंड फॉर। यहाँ पर फॉर जो आया उसके बाद में ब्लैंक है तो प्रीपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट होगा वो V1 प्लस ING जीरेंड के फॉर्म में होगा। तो हम यहाँ पर फिल करेंगे कमिंग। नेक्स्ट रूल को देख लेते हैं कम्प्लीमेंट्री टू ए लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब में बी हमारे पास है और बी की जो फॉर्म है जैसे कि इज़ है, एम है, आर है, वॉज है, वर है, बीन है, इनके जस्ट बाद में ब्लैंक है तो उसमें हमें जीरेंड का प्रयोग करना है। इस नियम में ये बातें क्लियर की गई है। हिज ओनली एम वॉज बी का ही रूप है तो हमने यहाँ चीटिंग लगाया है।
माई फेवरेट हॉबी इज़, यहाँ पर गार्डन दिया गया है तो इसके साथ में आईएनजी लगा के गार्डनिंग हमें लिखेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास गार्डनिंग जो है वो जिरंड के रूप में आएगा। 5th नंबर पे देख लेते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव्स के रूप में। जैसे ही हमें पॉजेसिव एडजेक्टिव मिले उनके बाद में ब्लैंक हो, जैसे कि माई है, आवर है, योर है, हिज है, हर है, देयर है। यहाँ पर मोहन अकेला तो नाउन है, लेकिन अगर हम इसे मोहन्स लिखते हैं तो कहीं ना कहीं ये हम रिलेटिव प्रोनाउन या फिर पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में इसे हमें देखते हैं। एग्जाम्पल में उसने लिखा सी डजेंट लाइक माई, और माई के बाद में ब्लैंक है तो सिंग की हमने सिंगिंग फॉर्म लगाई है एज ए जिरेंट। राम डजेंट लाइक माई, माई जो है उसके बाद में ब्लैंक है तो टीच को हम आईएनजी लगाकर टीचिंग बना देंगे एज ए जिरेंट। राम डजेंट लाइक माई टीचिंग। नेक्स्ट वन देख लेते हैं रूल नंबर 6, जिसमें कहा गया है कि ट्रांजिटिव वर्ब्स होंगी। कल भी हमने ट्रांजिटिव वर्ब्स का जिक्र किया था, जहाँ पर आपको सब्जेक्ट मिलता है, आपको वर्ब मिलती है, आपको ऑब्जेक्ट मिलता है और उसके बाद में ब्लैंक होता है, वो होंगी ट्रांजिटिव। तो ये है कौन सी, ये देख लेते हैं। हमारे पास फील है, हियर है, वॉच है, नोटिस है, ऑब्जर्व और सी। ये 6 ऐसे वर्ब हैं जो बेयर इन्फिनिटिव को भी कैरी कर सकती हैं और जिरंड को भी। दोनों का प्रयोग जो है इनके साथ में उपयुक्त माना जाता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर केवल जिरंड का ही प्रयोग सही होगा या बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग ही संभव होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि ये चीज़ और ज़्यादा हमें क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल में लिखा है आई हर्ड हर कम इन। हर्ड था और उसके बाद में ऑब्जेक्ट है, आई सब्जेक्ट था तो हमने कम रखा। यही एग्जाम्पल अगर आप यूँ लिखते आई हर्ड हर कमिंग इन, तो ये फॉर्म भी ठीक है और ये फॉर्म भी ठीक माना जाएगा। उसी प्रकार से सी सामी सब्जेक्ट है हमारे पास, सी की सेकंड फॉर्म सालगी है जो ऑब्जेक्ट है, और फिर क्रॉस जो कि बेयर इन्फिनिटिव है द रोड, और उसके बाद में सी सा मी ये एडजेक्टिव है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है और क्रॉसिंग द रोड। तो इन 6 वर्ब्स के साथ में आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हम बेयर इन्फिनिटिव भी लगा सकते हैं और जिरंड का प्रयोग भी कर सकते हैं। रूल नंबर 7 देख लेते हैं। उसमें लिखा है कि कुछ शब्द हैं जिनके साथ में हमेशा जिरंड का ही प्रयोग करना होगा, जैसे कि बी बिजी है, बी वर्थ है, बी नो यूज़ है, कांट बेयर है, कांट स्टैंड है, कांट हेल्प है। इनके जस्ट बाद में अगर हमें ब्लैंक मिलता है तो हमें निश्चित रूप से जो है जिरंड का प्रयोग करना होगा। इट इज़, इट